हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल। तो नंबर्स जो है हमारे पास संख्याओं के बारे में हम सब लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, बट ये जो एक संख्या है सम्मिश्र संख्या, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जो हमारे पास कुछ पुरानी संख्याएं हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, जैसे प्राकृत संख्या। ये हमारे पास क्या है, ये प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, 0, यहां पर -1 ऐसे चलता है, फिर 1, 2 ऐसे चलते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है परिमेय संख्याएं, जिसको हम लिखते हैं p/q के फॉर्म में, और जहां पर p और q ये दोनों ही क्या हैं, पूर्णांक हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास आ जाता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। जो परिमेय नहीं होती हैं वो सब संख्याएं किस में आ जाती हैं, वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि संख्याएं ये बनी कैसे। देखिए, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जिनकी गिनती प्रारंभ की जा सके। जैसे आपके पास कितने पेन हैं, तो आपके पास अगर कुछ पेन है तो आप उनको गिन सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो गिनना। पहला पेन 1, फिर 2, ऐसे गिन सकते हो कितने पेन हैं। कुछ भी हो, जिनकी गिनती हम प्रारंभ कर सकते, अंत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभ कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। अब बात आता है कि जैसे हमारे पास क्या था, x + 1 = 2। ये कब आएगा, तो आपको पता है कि x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 2। लेकिन अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि x + 2 = 1, अब तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि पहले जो 2 है हमारे पास, 2 1 से बड़ा है, और 1 से अगर बड़ा है तो इसमें कोई नंबर ऐड करने पर 1 कैसे आ सकता है। सोचने वाली बात हो गई कि ये जो नंबर है हमारे पास 2, ये 1 से बड़ा है, और इसमें हम कुछ जोड़ दें तो 1 कैसे मिल सकता है। तब हमारे पास क्या है, पूर्णांक, जो क्या थे, ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं, यानी पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तब ये बोला गया कि पूर्णांक बनाए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप x की वैल्यू -1 ले लीजिए। अब आप देखिए जोड़ के कितना आ गया, 1। ये हो गया। फिर ऐसा हो गया कि हमारे पास क्या हो गया, परिमेय संख्याएं। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या बनाई, परिमेय संख्याएं बनाई, और इसी तरीके से फिर आगे चलकर हमने क्या बनाया, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं बनाई। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सम्मिश्र संख्याएं। हम लोग सम्मिश्र संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। सम्मिश्र संख्याएं, ये संख्याएं क्यों बनाई गई। अब देखिए, इसके लिए हम पीछे आते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्यों बनाई गई। तो समझिए बात को, मान लेते हैं कि हमारे पास ये समीकरण है, अब x का मान ऐसा क्या रखोगे कि जो आंसर है वो क्या आ जाए, 0। तो हमें पता है कि अगर हम x का मान √2 रख दें, तो यहां पर आप पुट करो √2 का स्क्वायर -2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 - 2 कितना आ गया, 0।
यहां तक तो सारी थ्योरी अच्छी चल रही थी। क्लियर? इसको देखते हुए जो पुरानी बुक्स हैं उन्होंने ये बताया कि नेचर में, प्रकृति में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका हम स्क्वायर कर दे और वो क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसा बताया गया पहले। लेकिन फिर एक इक्वेशन आई, एक समीकरण आई। अगर वो समीकरण हम ये ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये हमारे पास है द्विघात समीकरण। ये हमारे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। इसके सॉल्यूशन कैसे निकले? क्योंकि पहले तो ये बोला गया कि किसी भी नंबर का अगर हम वर्ग करें, स्क्वायर करें, तो वो निगेटिव नहीं होगा। और अगर वो निगेटिव नहीं होगा तो रहेगा कैसा, पॉजिटिव, धनात्मक। और पॉजिटिव नंबर को हम किसी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो कभी जीरो नहीं होगा। तो यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि क्या किया जाए। तो एक मैथमेटिशियन थे आइलर। मैथमेटिशियन कौन थे, आइलर। ये इन्होंने एक सिंबल दिया और उन्होंने बोला कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि सिंपल आप ये कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -1। और इसको इन्होंने बोल दिया i। इसको इन्होंने क्या बोल दिया, i। ये i है हमारा आयोटा। ये i हमारा क्या है, आयोटा है, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसको हमने क्या बोला, इमेजिनरी नंबर। अब इन्होंने कहा कि जब ये मिल गया है तो कुछ भी बना लो। कैसे? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू में एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, ये लिख लोगे। तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट -4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4, ये लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास ये क्या था, i। ये हमारे पास क्या था, i, और ये क्या हो गया, 2। यानी ये बन गया हमारे पास ±2i। ये +-2 और ये i, तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, +-2i। कुछ भी निकाल सकते हो, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। तो यूलर ने ऐसी संख्याओं का हल निकाला जिसमें यूज किया गया क्या, सम्मिश्र संख्याओं को। अब बात आती है, क्या सम्मिश्र संख्याएं सिर्फ और सिर्फ i ही होंगी? तो उसका आंसर है नहीं। क्यों? बात करते हैं पहले कुछ और। अब बात आई, जैसे अभी हम लोगों ने लिख लिया कि हमारे पास अगर दो नंबर हैं, मान लेते हैं a और दूसरा b। तो अगर हम ये करें दिस और ये, तो इसका जो आंसर बनता है वो ये बन जाएगा। क्लियर? या फिर आपके पास ये हो, ये, तो ये क्या बन जाएगा। या फिर आपके पास ये हो तो क्या बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये लिखा है तो आप ये नहीं बना सकते हो,
क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस। ये बनना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखो तो यहां से क्या बन के आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा इससे, और ये बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया और यहां पर दोनों पॉजिटिव है ना, और ये क्या बन गया, माइनस ए बी, रूट लगा हुआ है ना, तो माइनस ए बी ये आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, ये नहीं, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये होगा। जो भी कंक्लूजन आया वो ये आया कि आई जो होता है वो -1 रूट होता है। अब जरा आई स्क्वायर निकाल लूं तो वो क्या हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरीके से आई क्यूब निकाल लूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो आई स्क्वायर क्या है, -1 इंटू आई, तो ये क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसी तरीके से आई टू द पावर 4 करोगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से देखिए ये आ रहा है कि हमारे पास अगर कुछ ऐसा है, आई टू द पावर 4 के टर्म में बना लूं, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। इस टर्म में बना लो, ऊपर कुछ भी लगा दोगे तो उसका आंसर 1 ही रहेगा। चाहे यहां पर 125 कर दूं तब भी आंसर 1 आएगा। आई टू द पावर 4 121 कर दोगे तब भी इसका आंसर 1 रहेगा। तो ये है। अब जो अभी बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर है हमारा, जो सम्मिश्र संख्या है, वो होती किस फॉर्म में है। देखिए सम्मिश्र संख्याओं को हम लिखते कैसे हैं, जेड हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लिखते हैं a प्लस आई बी। किस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। यहां पर जो हमारा a है वो है वास्तविक भाग, किसका, सम्मिश्र संख्या का। ये हमारा क्या है, वास्तविक भाग है। और जो हमारा b है ये क्या है, ये काल्पनिक भाग है, ये हमारा काल्पनिक भाग है। सेम इसी तरीके से यहां पर x और y भी हैं। अब इस वास्तविक भाग को हम ये लिख सकते हैं रियल z, और काल्पनिक भाग को हम क्या लिखते हैं, इमेजिनरी z। इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी z। यानी अगर आपको ऐसे लिखना है वास्तविक भाग यानी रियल z, वो क्या होगा a इसमें, और काल्पनिक भाग वो क्या होगा, इमेजिनरी z, उसको हम बोलते हैं b, जो हमने यहां पे ले रखा है। आई के साथ जो होगा वो काल्पनिक भाग होगा, वो हमारा कैसा भाग होगा, काल्पनिक भाग होगा। अब जैसे अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए z इज इक्वल टू 3 + 2i, तो आप देख सकते हो यहां पर जो रियल z है वो कितना है, 3, और जो इमेजिनरी z है वो कितना है, 2। इसी तरीके से अगर हम ये लिख दें z इज इक्वल टू i,
इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे? z इज इक्वल टू 0 प्लस 1i, इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो हमारा रियल z है यानी a, वो कितना हो गया 0, और जो इमेजिनरी z है वो कितना हो गया 1। इसी तरीके से अगर z इज इक्वल टू हमको 1 दे दिया जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0i। तो ये हमारा क्या है रियल z, और ये हमारा क्या है इमेजिनरी z। इस तरीके से लिखेंगे। अब इसी को हम क्रमित युग्म में भी लिख सकते हैं, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है कि हम z इज इक्वल टू a प्लस आई बी को a कॉमा बी में लिखते हैं। यानी ये वाला नंबर अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 3,2। ये वाला जब हम नंबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 0,1। ये वाला जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1,0। जो पहला वाला पार्ट ये है वो रियल पार्ट है, और जो दूसरा वाला है वो इमेजिनरी पार्ट है। इस तरीके से लिखते हैं। अब मान लेते हैं पहली सम्मिश्र संख्या है z1 a प्लस आई बी, और दूसरी है z2 c प्लस आई डी। ये दोनों बराबर कब होंगी इसकी बात करें तो ये दोनों बराबर तब होंगे जब a किसके बराबर हो जाए c के, और b किसके बराबर हो जाए d के। ये तब हम कहते हैं जो हमारी सम्मिश्र संख्या है z1 बराबर हो जाएगा किसके z2 के। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे? अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका। पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है 3i इज इक्वल टू x माइनस आई वाई, ये लिखा है। हमें क्या चाहिए x और y की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है x और y की वैल्यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 3i x माइनस आई वाई। तो यहां से अगर आप तुलना कर लो तो x का मान कितना है 0, और y का मान कितना है माइनस वाई है ना, यहां पर साइन के साथ लिखते हैं 3। तो x हमारा कितना रहेगा 0, और y हमारा कितना हो जाएगा -3। ऐसे निकालते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है 1 माइनस आई एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई इक्वल टू 1 माइनस 3i। अब हमें चाहिए x और y का मान। तो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई कर दो पहले x एक्स आई प्लस y प्लस वाई आई इक्वल टू 1 माइनस 3i। अब यहां पे देखो i कहां नहीं है, यहां और यहां नहीं है ना, इनको एक साथ लिखो x प्लस वाई, प्लस लिख लेते हैं। अब माइनस एक्स प्लस वाई लिख लो, i बाहर कॉमन हो जाएगा दोनों में ना, इसलिए 1 माइनस 3i। अब कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, तो x प्लस वाई कितना है 1, और माइनस एक्स प्लस वाई कितना है -3। साइन के साथ लिखते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो। तो ये कैंसिल प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 2y, और ये प्लस माइनस -2। y का मान क्या आ जाएगा -2/2, यानी कितना -1। अब इसका मान कहां रख दो इस समीकरण में, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 1 यहां पर रखो, तो x माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 2। x और y के मान आ गए, यही निकालना था। अब चेक कर लेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है। तो यहां पर x और y के मान रख दो, तो 1 माइनस आई, x का मान कितना है 2, प्लस 1 प्लस आई, y का मान कितना है -1। तो ये 2 माइनस 2i, ये -1 और -i, ये हो जाएगा। अब 2 माइनस 1 कितना होता है 1, -2i माइनस आई कितना होगा -3i। तो देखो ये हो गया। इस तरीके से निकालते हैं, यही आ गया ना। इसका मतलब आंसर जो हमारा है वो क्या है सही है।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इसके। नाउ अब वापस आ जाते हैं आई पर। देखो अभी हम लोगों ने बात की थी कि आई स्क्वायर होता है -1 और आई टू द पावर 4 होता है 1। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, आई टू द पावर 101, और मैंने क्या कहा था कि इसको आप किस में चेंज करो, 4 में, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप 101 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना रहा 1। इसको क्या लिख सकते हो, आई टू द पावर 4 जो यहां होता है वो पावर में, और इनटू जो नीचे होता है वो ये। तो कितना आ गया, आई की पावर 4 कितना होता है 1 इंटू आई की पावर 1 तो आई रहेगा, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन अगर हम ये ले लें, आई टू द पावर 91, इसको कैसे करोगे, 4 से डिवाइड कर दो 91 को, तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, क्लियर। तो कितना आ जाएगा 3। एक अब आपको ये करने की, यही बस लिख दो वो भी चल जाएगा। आई की पावर में ये तो 1 हो ही गया, इतना ये तो इतना 1 ही हो गया। यानी अगर आप ये लिखोगे आई टू द पावर 4 पावर 22, ये तो 1 हो ही जाएगा, इनटू आई की पावर कितना जो बच गया 3, तो ये तो 1 ही आ जाएगा। यहां इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, पावर 3 हो जाएगी यहां पर, और ये 1 है और इसकी वैल्यू क्या है -1 और आई, यानी इसका आंसर क्या आ गया, -i हो गया। अगर ये निकालना हो आई टू द पावर 6 24, कैसे निकालोगे, यहां पर 4 से हम 6 24 को डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, कितना आएगा 2, 4 5 जा 20, कितना आया 2, और यहां पर 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर कितना बचा 0, रिमाइंडर कितना बच गया 0 बन गया। तो इसका तो आंसर 1 ही हो जाना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे, आपको दिख रहा है यहां पर आई टू द पावर 4, इसको लिख सकते हो 156, और तो कुछ बचा ही नहीं, आई की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से अगर इसको निकालना हो, आई टू द पावर -427, अभी माइनस से अपने को कोई मतलब नहीं है, अभी ध्यान रखिएगा, अभी हमको माइनस से मतलब नहीं है, लेकिन 4 से डिवाइड करेंगे 427 को, तो क्या आएगा 4 1 जा 4, फिर 2 0 7, 4 6 जा 24, कितना हो गया 3, यही हुआ। यानी इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4, और पावर में यहां हम लिख दें -106, ध्यान रखिएगा, पावर में 106 इंटू आई टू द पावर -3, ये। और दूसरी एक चीज और भी कर सकते हो, अगर ये नहीं करना चाहो, इसको अपॉन में लिख लो। अगर ऊपर पावर निगेटिव है तो नीचे आके पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो ये क्या बन जाएगा, आई टू द पावर 4 पावर 106 इंटू आई क्यूब, ये तो 1 हो गया, यानी 1/, इसको क्या लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, ये क्या हो गया, ये भी ये -1 हो गया, यानी ये बन गया -1/i। अब एक चीज याद रखना कि आई कभी भी डिनोमिनेटर यानी नीचे ना हो अपॉन में, तो इसमें हम ऊपर नीचे आई से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया -i/i², और आई स्क्वायर क्या होता है -1, यानी ये क्या बन जाएगा -i/-1, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आई, माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो आप एक लोग
आप लोग क्वेश्चन करिएगा -i⁻⁻58, ये क्वेश्चन सिंपल है। हिंट भी आप समझ सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं -i⁻58 और ये क्या बन जाएगा, पावर कैसी है, इवन है ना, सम है, तो ये बन जाएगा i⁻58। इसको आप निकाल लो, ऐसे करेंगे। आगे अब क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा ले लेते हैं -√-1 पावर ले लेते हैं 4n+3, जहां पर n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं को मिलता है। तो इसमें हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये एक्चुअल में क्या लिखा, i तो लिखा है, यानी ये -i⁻4n+3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसको हम ये लिख सकते हैं -1 पावर 4n+3 और i की पावर 4n+3। यहां पर क्या है, ऐसे लिख लो चाहे तो। इसको हम ये लिख सकते हैं -1⁴n और -1 की पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 4n और i की पावर 3, ये लिख सकते हैं। अब देखो, इसको हम लिखेंगे -1 की पावर 4 और पावर में 3, और किसी, ये ऑड है ना, ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका आंसर -1 ही आएगा। अगर सम होता तो +1 आ जाता। और ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 4 पावर n, और ये i² × i, ये लिखेंगे। ये क्या आएगा, सम संख्या है ना, इसका आंसर 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 3 1 रहेगा, ये -1 रहेगा, और ये तो 1 हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो वो भी 1 रहेगा, i² -1 हो जाएगा, i, ये -1 मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा, यानी आंसर क्या बनेगा, i। आगे अगला जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, i की पावर n, i की पावर n+1, i की पावर n+2 और i की पावर n+3, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, IIT में भी पूछा जा चुका है, NDA में भी पूछा जा चुका है, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है क्या, इन्होंने बोला है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखना, अगर 4 क्रमागत नंबर्स का सम लिखा है पावर में i की, उसका आंसर 0 हो जाएगा। क्रमागत का मतलब पहला n है, उसके बाद n+1 है, फिर n+2 है, फिर n+3 है, यानी अगर पहला 1 है पावर में, दूसरा पावर में 2 है, तीसरा 3 है, फिर 4 है, या फिर 2 3 4 5, या फिर 3 4 5 6, ऐसे उसका आंसर 0 हो जाएगा, सीधे सीधे। कैसे, अभी समझते हैं। देखो, i की पावर n लिख लें, प्लस i की पावर n × i लिख लें, प्लस i की पावर n × i² लिख लें, प्लस i की पावर n × i³ लिख लें। पूरे से कॉमन क्या दिख रहा है, i की पावर n, यहां 1 बचेगा, यहां पर i बचेगा, i² होता है -1, और प्लस i³ क्या होता है, बहुत बार कर चुके हैं, लिख लो चाहे तो एक बार और जी। तो i की पावर n, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी i बचा, और i² क्या होता है -1, तो ये -i बचा, ये और ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, i⁻n × 0, यानी क्या हो गया, 0। ध्यान रखना, ऐसे आपसे पूछ देंगे i² प्लस i³ प्लस i4 प्लस i⁻5, इसका आंसर क्या होगा, 0। तुरंत निकाल लो,